तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो साथियों, इससे पहले जो है ना 13.1 का सारा चैप्टर मतलब सारा वीडियो यानी 13.1 का सभी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। उसमें तो टोटल 9 क्वेश्चन था और जहां तक कि 13.1 का एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक भी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, इस सभी वीडियो का लिंक जो है ना आपको आई बटन में मिल जाएगा अथवा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 13.2 और 13.2 का जो प्रश्न संख्या है वह 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2 होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को बेहतर तरीका से समझा पाऊं। ठीक है, तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आपके सामने प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। सवाल है क्या कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई ठोस है वह जो है ना अर्धगोला पर खड़ा हुआ एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु का जो ऊंचाई है वह त्रिज्या के बराबर है। तो ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक ठोस बना लेते हैं। एक ठोस क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला के ऊपर में क्या है? एक हमारा शंकु है। दिख रहा है? चलिए अब ध्यान से समझिएगा। ये रहा त्रिज्या रह गया है ना, यह त्रिज्या हमारा शंकु के लिए भी है और इसके लिए अर्धगोला के लिए भी है। त्रिज्या जो दिया गया है वह आपका 1 सेंटीमीटर बता रहा है। अब प्लस में क्या है? इस शंकु का जो ऊंचाई है तो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर होगा। चलिए जी इसे बनाते हैं। क्या दिया हुआ है? ठोस। ध्यान समझिएगा, ठोस की त्रिज्या जिसको आर कहते हैं वह दिया गया 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई जो है वह त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमारा 1 सेंटीमीटर है तो शंकु का ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ऊंचाई भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है इस ठोस का आयतन, निकालना पाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि पाई के पद में निकालना है, अर्थात पाई का मान नहीं लिखना हम लोगों को। ठीक है, ठोस का आयतन, तो देखिए इसका आयतन निकालने के लिए इसमें क्या क्या है? इसमें तो एक अर्धगोला है और ऊपर से शंकु है, यानी कि अर्धगोला का आयतन में शंकु का आयतन को यदि हम जोड़ देते हैं तो पूरे ठोस का आयतन निकल जाता है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला प्लस शंकु, ठीक है ना, का आयतन, यानी कि अर्धगोला का आयतन में साथियों शंकु के आयतन को जोड़ देंगे तो हमारा पूरे ठोस का जो है ना आयतन निकल जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का जो आयतन होता है यह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें कॉमन क्या क्या रहा है? यहाँ पर भी 1/3 है, देखिए ऐसे 2/3 है ना, यहाँ पर गुना के रूप में देखिए 1/3 रहता है। ठीक है ना, 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, तो 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, फिर पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2, 3 गो आर में यहाँ 2 आ गया है ना, 1 आर बचेगा अब प्लस 1/3 तो आ गया है, पाई आर स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा है? एच बचा है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। 1/3 पाई का मान नहीं लिखना है, आर स्क्वायर, तो साथियों आर का मान तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2r प्लस एच, तो 2r का मान 1, एच का भी मान 1 है, तो 1/3 पाई हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 गुना पाई करने पर हमारा पाई ही रहेगा। देखिए 2 गुना 1 2, 2 जोड़ 1 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 से 3 खत्म, तो हमारा हो जाएगा क्या? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा पाई के पदों में हमारा इसका आयतन निकल गया। आई होप कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सवाल था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु के ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो और रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और यह मान लीजिए कि मॉडल में अंतरिक्ष बोलता है क्या, मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, यानी इसको छोड़ देना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सवाल क्या है, एक हमारे पास जो ठोस है एक बेलन के आकार का है, ऐसा है, जिसके दोनों सिरा पर क्या है, दो शंकु लगा हुआ है। इधर भी इस तरह से लगा हुआ है और इधर से भी इधर लगा हुआ है। ठीक है, और इसका जो पूरे के पूरे जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक वह कितना दिया गया है, इसकी लंबाई जो है ना 12 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना है, 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, इस शंक्वाकार हिस्सा हो गया, फिर आपका ये वाला हो गया, आपका शंक्वाकार हिस्सा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। एकदम बढ़िया सबको फिगर बना देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। और ये वाला जो हो गया हमारा बेलनाकार भाग का लंबाई हो गया, जिसे हम लोग एच भी कहते हैं। एच का मतलब हुआ ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु मतलब ई वाला, यह ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो ई भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ई बेलनाकार भाग का ऊंचाई मतलब लंबाई निकाल लेते हैं। ध्यान समझिएगा, यहां से यहां पूरे आपका 12 है, यदि हम 12 में इधर का 2 इधर का 2 घटा दें, यानी 12 में 4 घटा दें, हमारा ई वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि बेलनाकार भाग का ऊंचाई बचेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए यहां पे इसको सॉल्व करते हैं साथियों। चलिए क्या है, मॉडल है, चलिए लिख देते हैं क्या, मॉडल का व्यास दिया हुआ है ना, ऊंचाई 2 है और व्यास, हाँ व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो मॉडल का जो व्यास है, व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ई वाला हिस्सा जो हो गया वो आपका 3/2 हो गया, ये भी हिस्सा त्रिज्या 3/2 हो गया। यह त्रिज्या 3/2 जो है यह शंकु के लिए भी हो गया और वही त्रिज्या आपका बेलन के लिए भी हो गया, दोनों का त्रिज्या सेम है। हाँ, तो अब क्या करेंगे जी, अब देखिए दिया गया है मॉडल की संपूर्ण लंबाई, मॉडल की संपूर्ण लंबाई जो है वह आपका है 12 सेंटीमीटर। ऐसा कीजिए, नेक्स्ट चीज पहले हम लिख लेते हैं, एक मिनट, अच्छा रहेगा, इसे गलत नहीं था, पहले हम लिख लेते हैं क्या, शंकु का ऊंचाई लिख लेते हैं। चलिए, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है इसको हम लोग H1 कह देते हैं, यह हमारा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो निकाल लेते हैं बेलनाकार भाग। उससे पहले आपको जो दिया गया वो लिख लेते हैं कि मॉडल का जो ना पूरा लंबाई दिया गया है, मॉडल की संपूर्ण लंबाई जो है वह दिया गया 12 सेंटीमीटर। इसलिए निकाल लेते हैं ये बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई या बेलन के लिए हमारा क्या ऊंचाई ना हो जाएगा, इस ऊंचाई को हम लोग बोलेंगे H2 और ये जो ऊंचाई था हमारा शंकु वाला इसको H1 कह देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा H2। तो पूरे 12 में से इधर का 2 इधर का 2 यानी 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर यानी कि हमारा जो बेलनाकार जो भाग है इसका लंबाई कितना निकल गया, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है यानी लंबाई
वो हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब निकाल लेते हैं पूरे का आयतन निकाल लेते हैं। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो हवा का आयतन तो कैसे निकलेगा भाई, बेलन है, बेलन का आयतन में दो शंकु के आयतन को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन प्लस दो शंकु का आयतन को जोड़ देंगे। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका ऊंचाई को h2 बोले हैं, और 2 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको h1 बोले हैं। ठीक है, इसमें कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा, h2 बचेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे h1 बचेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो हमारा कॉमन आ चुका है ना, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर का मान कितना 3/2 था ना, 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, चलिए H2 यानी कि बेलन, देखिए बेलनाकार भाग को H2 बोले हैं, जो कि हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 8 प्लस 2/3 और H1 क्या था हमारा, शंकु का ऊंचाई था, ये H कितना 2 है, तो हो जाएगा 2। चलिए कटा देंगे, 11 बार में कट जाएगा, 3 93 गुना 11 होगा, 11 99, 7 दूनी हो जाएगा 14, और यहाँ पे आपका है 8 प्लस 2 दूनी 4/3, यहाँ से एलसीएम निकाल लेते, 99/14, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, 8 या 24 प्लस 4। चलिए जिसको यहाँ लिख लेते हैं, तो 99/14 गुने, देखिए 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 बटे कितना 3, 14 दूनी हो जाएगा 28, 3 93। चलिए हो गया 33 गुने 2, 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में पावर 3 लगाना है। ठीक है, एक चीज देख ले, पहले वाला हिसाब में हम पावर 3 दिए थे ना, बिल्कुल सही है, डाउट लग रहा था। तो चलिए आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं इसका जो है ना, अगले वीडियो में आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।